नीट में पूछा जाएगा वो ओल्ड सिलेबस आएगा या जो न्यू सिलेबस है वो ही आएगा। तो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने क्लियर कर दिया है कि जो न्यू सिलेबस है अमेंडमेंट के बाद जो नया सिलेबस है वो ही नीट में पूछा जाएगा। अब ऐसे में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ओल्ड सिलेबस पे फोकस नहीं करना है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अब आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है और उसको बार बार पढ़ना है। जहाँ तक बॉटनी की बात करूँ तो जो 11th में जो पहला चैप्टर है उसमें आपको ध्यान में रखना है जो लिविंग वर्ड है उसमें कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। टैक्सोनॉमिकल एड्स जो हैं उसको हटा दिया गया है। बोटेनिकल गार्डन है ना, हार्बेरियम, जो ये टॉपिक्स था टैक्सोनॉमिक एड्स, तो इसको आप छोड़ सकते हैं, याद रखिएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। प्लांट किंगडम में लाइफ साइकिल को थोड़ा सा स्टार्ट किया गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको पूरा को पूरा पढ़ना चाहिए। मार्फोलॉजी में बहुत बड़ा चेंज किया गया। मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में एक तो मॉडिफिकेशंस हटा दिए गए। बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से गलत करते थे, तो मॉडिफिकेशन सब आपको नहीं पढ़ना है। रूट मॉडिफिकेशन, स्टेम मॉडिफिकेशंस, जो लीफ मॉडिफिकेशंस हैं, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। और इसके साथ साथ अभी तक जो आप 4 फैमिलीज पढ़ते थे उनमें से अब एक ही फैमिली पढ़नी है, दैट इज सोलनेसी। ब्रेसिकेट्सी को हटा दिया गया, लिलिएसी को हटा दिया गया, फैबेसी यानी कि लेग्यूमिनेसी को भी हटा दिया गया। तो अब सिर्फ आपको एक ही फैमिली पढ़नी है, दैट इज सोलनेसी। तो ये चीज़ याद रखनी। प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत बड़ा चेंज किया गया। अब प्लांट फिजियोलॉजी में मात्र 3 ही चैप्टर हैं, 5 थे, 2 चैप्टर हटा दिए गए है ना। और जो 3 चैप्टर बचे हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो अब आपको ये 3 चैप्टर ही पढ़ना है। अगर हम 12th की बात करें तो 12th में जो पहला चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को पूरा का पूरा चैप्टर हटा दिया गया। यूजली वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ जाता था, याद रखिएगा, उस चैप्टर को हटा दिया गया। अब ऐसे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि प्योर जो बॉटनी का एक चैप्टर अगर हम बात करें तो 12th में तो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है। प्योर बॉटनी की अगर बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा अभी चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद आपका जो जेनेटिक्स है उसमें कोई चेंज नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इसके बाद जो स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ये चैप्टर भी आपका हटा दिया गया है, याद रखिएगा। और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये चैप्टर अभी भी है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और इसके साथ साथ इकोलॉजी का जो पोर्शंस है, जिसमें पहला चैप्टर से ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वो आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। इसके बाद जो हमारा इकोसिस्टम है उसको भी पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, कोई चेंज नहीं है। और बायोडाइवर्सिटी ऑफ कंजर्वेशन बहुत अच्छे से आपको करना है, क्योंकि चौथा जो चैप्टर है इन्वायरमेंटल इशूज वो हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं 3 चैप्टर से इकोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। तो अब क्या आपको करना है कि जो न्यू सिलेबस है उस पर ही फोकस करना, उस पर ही पूरा ध्यान देना, उस पर रिवीजन करना, ओल्ड वाले को छोड़ के चलना है। अब उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एनटीए ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है। हाँ, आप बेस के लिए उसको पढ़ सकते थे, ये पहले की बात होगी, क्योंकि अब आपके पास समय कम है, तो अब आप फालतू की चीज़ों पर ना ध्यान देते हुए पॉइंट टू पॉइंट आपको गेंदबाजी करनी है। जो न्यू सिलेबस है बस उसी पे फोकस करना है, आपको बार बार पढ़ना है। और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है एनसीईआरटी ही आपको बार बार पढ़नी है, या एनसीईआरटी से ओरिएंटेड अगर आपको कोई नोट्स लेक्चर मिलता है तो उस पर ही फोकस करना है, फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं रखना है। बाकी बेस्ट विशेस टू ब्राइट फ्यूचर।